हेलो स्टूडेंट्स, फंक्शनल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम अब नया टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हार्नब्राक थ्योरम करी थी और उसके साथ कुछ एक एग्जांपल्स भी करे थे। तो नाउ द न्यू टॉपिक इज नेचुरल एम्बेडिंग ऑफ n इंटू n डबल स्टार। तो थोड़ा सा इसको अगर हम देखें कि हमारे पास n b of n comma n dash is nothing but it is a set of is a set of is a set of continuous linear transformations from n to n into n dash। ठीक, फिर हमने इसमें जो दो कोड मेन था n डैश था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया r या c से। ठीक है, तो नाउ इट इज सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम फंक्शनल बोलते हैं फ्रॉम n इंटू n डैश। और अब ये क्या हो जाएगा, इज अ सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस लीनियर फंक्शनल फ्रॉम n इंटू r और c। और इसी को स्टूडेंट हमने क्या वो नाम दिया था, कॉन्जुगेट स्पेस। इसको n स्टार बोला था स्टूडेंट। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब डिफाइन करेंगे n डबल स्टार। तो डेफिनेटली अब आप खुद ही देखें कि n डबल स्टार इज नथिंग बट इट इज, इसमें जो सेट होगा दैट विल बी n स्टार टू r कॉमा c। इसका मतलब है कि अब उसका जो डोमेन है वो n स्टार हो जाएगा। उसी तरह से फिर n ट्रिपल स्टार कर सकते हैं हम। तो डेफिनेटली ट्रिपल स्टार में क्या आएगा, n डबल स्टार r और c। सो इट इज ऑलवेज कोड मेन जो वो तो r रहना या c रहना है, डोमेन चेंज हो सकता है। तो इसी को हम स्टूडेंट n डबल स्टार को सेकंड कॉन्जुगेट स्पेस बोलते हैं, इसको हम थर्ड कॉन्जुगेट स्पेस बोलते हैं। तो हाँ, यहाँ तो हम n डबल स्टार की बात ही करेंगे, बट यू हैव टू नो द बेसिक्स बिहाइंड इट। तो सबसे पहले नेचुरल इवेंटिंग इन द केस ऑफ एम्बेडिंग वर्ड, तो अगर हम देखें तो इट इज नथिंग बट इट इज ए मैपिंग। एम्बेडिंग का मतलब होता है मैपिंग, और जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो साथ में वन वन होता है। तो ये तो बात हुई हमारी कहीं ना कहीं एल्जेब्रा में या ग्रुप थ्योरी में हम इस तरह से करते हैं, या रिंग थ्योरी में। पर चलो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग है उसकी हम बात करते हैं। इम्बेडिंग का मतलब होता है कि एक सेट को दूसरे में इम्बेड करना। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम है आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, वही हम होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म की आ गई, और साथ में वो क्या है, आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक होमो आइसोमॉर्फिज्म, तो आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पता होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म इज ये मैपिंग होती है जो एक सेट से दूसरे सेट में होगा, और साथ में वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, और साथ में वो ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक, अगर आइसोमॉर्फिक होंगे दो सेट आपस में, अदरवाइज वन वन एंड होमोमॉर्फिज्म तो चाहिए। चलो, तो इस सबसे पहले हमारे पास दो
नॉन लीनियर स्पेसिस हैं n डैश। देन ए वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वन वन भी आ गया और ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू से दैट लाइक ए होमोमॉर्फिज्म टाइप हो गया ना। सो टी इज मैपिंग फ्रॉम n to n स्टार of n into n dash such that, ये देखो हमारे पास यहां पे क्या है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। तो यहां पे जो मैपिंग है एन और एन डैश के बीच में, उसका जो अब इमेज, अब डेफिनेटली स्टूडेंट यहां पे अपना एन है और यहां पे अपना, ये अपना एन है और ये अपना एन डैश है, और इन दोनों के बीच में जो मैपिंग है वो है टी। यहां से जो एलिमेंट आया तो डेफिनेटली उसकी इमेज जो बनेगी वो इधर बनेगी टी ऑफ एक्स। अब ये बोल रहा है कि इसका जो टी एक्स जो ये एलिमेंट है, इसका जो नॉर्म है और इस एक्स का जो नॉर्म होगा वो दोनों बराबर होंगे। ठीक, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। तो हम इस मैपिंग को बोलेंगे कि आइसोमेट्रिक है और साथ में आइसोमॉर्फिज्म है n इंटू एन डैश। क्लियर हो गया? तो आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए और साथ में वन वन होने चाहिए, और टी ऑफ एक्स का जो नॉर्म है वो एक्स के बराबर आना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक, ओके, तो ये हो गया। अब आ गया आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक मतलब दो सेट्स की बात करेगा स्टूडेंट्स, है ना। अब आइसोमॉर्फिज्म में हम बोलते हैं इसको, टी को बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म, है ना। और जब आइसोमॉर्फिक की बात करेंगे तो इन दोनों की बात करेंगे, एन और एन डैश को, कि आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। तो एन इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिक, आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू एन डैश। क्लियर हो गया? अब ये एन की बात कर रहा है कि एन और एन डैश आपस में आइसोमॉर्फिक, आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक कब बोलेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म एन ऑन टू एन डैश। तो इसमें ऑन टू जुड़ गया स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि इसको एन इंटू एन डैश आइसोमॉर्फिक कब होंगे आइसोमेट्रिकली? पहली बात कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए इन दोनों के बीच में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी बात वन वन होने चाहिए, ये टी इज वन वन। तीसरी बात टी ऑफ एक्स का जो नॉर्म है वो नॉर्म ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। और चौथी बात टी इज ऑन टू। अगर ये चार चीजें होंगी तो हम बोलेंगे कि एन और एन डैश जो है वो आपस में आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक है। ठीक, और आइसोमॉर्फिक का कहीं ना कहीं मतलब स्टूडेंट ये होगा कि सेम है दोनों। जैसे हम बात यूज करते हैं ना कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या कन्ग्रुएंट है, तो सिमिलर माने उनकी शेप सेम होगी, और कॉन्ग्रुएंट माने शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पे शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा, किसका? एन और एन डैश का। ठीक, और साथ में आइसोमेट्रिक के लिए थर्ड प्रॉपर्टी जुड़ी है कि आइसोमेट्रिकली है कि नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमॉर्फिक एन 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 डैश। अब बात मेन आ गई स्टूडेंट की नेचुरल इम्बेडिंग किसको बोलेंगे? तो वी नो दैट द कॉन्जुगेट स्पेस एन स्टार। ठीक, अभी मैंने बताया कॉन्जुगेट स्टार में क्या होता है। एन स्टार में एन स्टार इज ए सेट ऑफ
कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शनल फ्रॉम n इंटू r और c, r और c के बीच में, ठीक, इस नॉन लीनियर स्पेस। तो ये जो सेट है ये भी क्या होता है, एक नॉन लीनियर स्पेस होता है। ओके, सो वी कैन फॉर्म कॉन्जुगेट स्पेस। अब इसका भी सेकंड कॉन्जुगेट देखो, दो स्टार, n स्टार का स्टार ऑफ n स्टार denoted by n double star, and this n double star is called second conjugate space of n। n से n द स्टार बना और n स्टार से डबल स्टार, तो दो स्टार होंगे तो उसको बोलेंगे इट इज कॉन्जुगेट स्पेस। और मैंने आपको ऊपर बता दिया कि n स्टार में क्या होने वाले हैं, इसमें भी कॉन्टिन्यूस लीनियर फंक्शनल होने वाले हैं फ्रॉम n स्टार टू r और c। ठीक, अब ईच वेक्टर x in n give rise to a functional f। अब देखो यहां से कहां से कहां रेंज चली, देखो हमारे पास पहले था एक फंक्शनल एग्जिस्ट करा n स्टार टू r कॉमा c, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां पे जो x जो एलिमेंट लेंगे हम n से, तो यहां से हम x लेंगे और वो x किसके साथ कनेक्ट होगा, f ऑफ x के साथ। तो ये डेफिनेटली किसको बिलोंग करेगा, r और c के लिए। ये फॉर ऑल x के लिए हो गया, ठीक। और ये जो फंक्शनल है, ये जितने भी फंक्शनल हैं, ये सारे के सारे अगर कॉन्टिन्यूस होंगे तो इसको जो हम डिनोट करते हैं वो n स्टार से डिनोट करते हैं। n स्टार में सारे के सारे f आएंगे। कौन से f आएंगे, n टू r और c, और साथ में क्या होंगे, ये कॉन्टिन्यूस, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है कि n डबल स्टार में क्या होगा, n डबल स्टार में कोई भी हम x लेंगे। अब n डबल स्टार में क्या होने वाला है स्टूडेंट, n डबल स्टार में हमारा जो सेट होगा उसमें n डबल स्टार में अपने फंक्शन आएंगे, लेकिन डोमेन यहां पे जो होगा तो कैपिटल F यूज कर लेते हैं, कैपिटल F यूज करेंगे, और कैपिटल F जो डोमेन होगा वो n स्टार होगा टू r कॉमा c, लाइक दिस। और वो भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक। तो अब ये क्या बोल रहा है कि आपने x लिया n से, हम यहां से चले, इस x के लिए हमें एक फंक्शनल मिलेगा n स्टार में, n डबल स्टार में, जिसको हम नाम देंगे f x। उसके पाँव में x लगा देंगे, सबस्क्रिप्ट लगा देंगे इस x के लिए, ठीक। यहां से क्योंकि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि n से n स्टार बना और n स्टार से फिर n डबल स्टार बना। तो यहां से जब हम x लेंगे तो यहां पे हमें एक फंक्शन मिलेगा fs, ठीक, in n double star, and there exists a isometric isomorphism of n into n double star। और वहां पे एक हमें
फंक्शन एग्जिस्ट करने वाला है स्टूडेंट, चाहे जे बोल लो उसको, चाहे जे बोल लो, जो एन और एन डबल स्टार के बीच में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन डबल स्टार टू एन, ठीक। एंड दिस isomorphism is called natural embedding of n into n डबल स्टार। तो इसको जो हम बोलेंगे स्टूडेंट, इसको इसको हम बोलेंगे कि ये अपना नेचुरल इम्बेडिंग है, ठीक। नेचुरल इम्बेडिंग का यहाँ पे जो मीनिंग हुआ कि वी नीड ए आइसोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन एन और एन डैश, क्योंकि आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हमने ऊपर समझ लिया कि एन और एन डैश के बीच में, एन और एन डबल स्टार के बीच में वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, और साथ में आइसोमेट्रिक है तो जे जे ऑफ एक्स का जो नॉर्म है वो एक्स के बराबर आना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से इसको करते हैं। आई होप ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। नाउ वी कम टू द थ्योरम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी द थ्योरम। So let n be a natural linear space, and then each vector x belongs to n. The scalar valued function f(x) on n star defined on n double star defined by f of capital F x of small f is equal to f of x for all f belongs to, for all small f belongs to n star, such that norm of fs is equal to norm x। तो आप देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है व्हाई इट इज यूजिंग वर्ड स्केलर वैल्यूड फंक्शन। स्केलर वैल्यूड फंक्शन माने स्टूडेंट आप खुद ही देखो कि n स्टार में जब एलिमेंट मिलेगा, जब इसके साथ x एसोसिएट होगा, तो ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, R में या C में। तो डेफिनेटली जो एफ एस होगा इट विल बी स्केलर वैल्यूड फंक्शन, मीन टू से दैट वो वैल्यू जो होगी वो वेक्टर नहीं होगी, वो स्केलर बनेगी, क्योंकि उसका कोड में जो होगा रियल इमेज बोल लो, वो हमारे पास रियल नंबर होगी, ठीक, या कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट, कैसे इसको प्रूफ करेंगे। साथ में एक और जोड़ा है कि ये जो आपका स्केलर वैल्यूड फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शनल इन एन डबल स्टार। साथ में ये जो कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शनल है, दिस वन एफ एक्स जो है वो लीनियर फंक्शनल है इन डबल स्टार। फर्दर द मैपिंग j n to n double star such that j of x is equal to fx for all x belongs to n is isometric isomorphism of n into n double star। तो दो चीजें प्रूव करनी है हमें। सबसे पहले ये फंक्शन को हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, उसके बाद ये मैपिंग जो डिफाइन करी है इसको आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो सबसे पहले let n be a arbitrary nonlinear space and x belongs to capital N. Consider a scalar valued function fx defined by this। ये हम अपनी तरफ से हमने यहाँ पे ऑल हमें यहाँ पे ऑल को थ्योरम में ये दे रखा है, तो वही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे मेंशन करी है, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो डिफाइन कर रही है, तो सबसे पहले हम इसको क्या प्रूव करेंगे, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हम इसको बाउंडेड प्रूव करेंगे, ठीक। तो
सबसे पहले वेल डिफाइंडनेस चेक कर देते हैं कि वेल डिफाइंड है भी कि नहीं है। ठीक, वेल डिफाइंड करने का तरीका, दो एलिमेंट कहाँ से लेंगे, लेट, दो एलिमेंट लेंगे हम इसके, देखो इसका डोमेन क्या है, रट्टा मारने की तो जरूरत ही नहीं है, डोमेन इसका क्या है एफ, और एफ कहाँ से आया, एन स्टार से आया। तो कहाँ से लेंगे हम, एन स्टार से दो एलिमेंट लेंगे, लेट एफ एंड जी बिलोंग्स टू एन स्टार सच दैट, लिखेंगे सच दैट, और इस तरह से दोनों इक्वल ले लिए। ठीक, और इक्वल लिए, एफ और जी बराबर लिए, तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स जो होगा वो जी ऑफ एक्स के बराबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन। और यहाँ पे रिवर्स अगर इसकी मैपिंग लगा देंगे कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, कैपिटल एफ एक्स एफ होगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एफ एक्स ऑफ एफ इक्वल टू एफ एक्स ऑफ जी। तो हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू जी, और हमारे को क्या मिल गया, हमारे को मिल गया एफ एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। इसका मतलब हमने डोमेन के एलिमेंट सेम लिए तो इमेजेस भी उनकी क्या आई, सेम आई। सो इट मीन दैट इट इज वेल डिफाइंड, सो इट इज मैपिंग, सो एफ एक्स इज ए मैपिंग। अब हमने लीनियर प्रूव करना है इसको, फिर हम इसको कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। तो टू प्रूव एफ एक्स इज लीनियर, तो लीनियर प्रूव करने का दो एलिमेंट डोमेन से लेंगे, दो लेंगे फील्ड से, तो दो स्केलर ले लिए। नाउ एफ एक्स अल्फा एफ प्लस बीटा जी, वही लीनियर कॉम्बिनेशन लेके लिया। अब इस पे ऊपर हम डिफाइनिंग लगा देंगे। सो दिस इज दिस बिलोंग्स टू, ये जो अपना एफ अल्फा प्लस बीटा जी है, ये डेफिनेटली एन स्टार को बिलोंग करेगा। और डिफाइनिंग क्या बोलती है कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट है उसका इमेज एक्स के साथ होगा। सो अल्फा एफ प्लस बीटा जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे। अब डेफिनेटली ये f जो है वो खुद एक फंक्शनल है, तो इसको हम इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं। और यहाँ से इसकी रीडिफाइनिंग लगाएंगे तो इट विल बी कैपिटल एस, कैपिटल एफ एक्स एफ प्लस बीटा कैपिटल एफ एक्स ऑफ जी। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि एफ एक्स इज लीनियर। ओके, अब हम प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। उसके लिए हम सबसे आसान तरीका होता है कि इसको बाउंडेड प्रूव कर दो। तो क्या किया, हमने एलिमेंट लिया डोमेन से, फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एन स्टार वी हैव, तो अब तक तो ये समझ आ ही गया होगा स्टूडेंट कि एन डबल स्टार में जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे, उनकी मैपिंग, जो डोमेन होगा वो ऑलवेज, ठीक। यहाँ पे डेफिनेटली हम कैपिटल एफ यूज कर रहे हैं। और इसमें हम एक चीज ये यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे हर एक्स के लिए अलग अलग, तो यहाँ पे एक इसकी सबस्क्रिप्ट लगा रहे हैं एक्स, ठीक है। तो डेफिनेटली कोड में जो है वो एन स्टार रहने वाला है। तो ये बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एन डबल स्टार में क्या होता है, थोड़ा सा इसको आपने देख लेना है। तो फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू एन स्टार वी हैव मॉड ऑफ, अभी अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि मॉड क्यों लगा, नॉर्म क्यों नहीं लगा, बिकॉज ये क्या है, स्केलर वैल्यूड है, ठीक। क्योंकि आप खुद ही देखो, जब यहां से एलिमेंट लेगा ये एफ एक्स, एफ को एलिमेंट एसोसिएट होगा यहां से इसके साथ, तो ये किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा या सी को बिलोंग करेगा, तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट है या स्केलर होगा, ठीक। दैट्स वाई स्केलर वैल्यूड फंक्शन है। दैट्स वाई यहाँ पे नॉर्म नहीं लगा, मॉड लगा है। और दिस मॉड इज इक्वल टू, हमने सिंपल क्या करा, मॉड एज इट इज लिखा और इसकी डिफाइनिंग लिख दी। इसकी डिफाइनिंग होगी स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और अपना एफ जो है वो क्या है, एक
एफ जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एफ बिलोंग कर रहा है एन स्टार को। और एन स्टार में कैसे एलिमेंट होते हैं, एन स्टार में कॉन्टिन्यूस लीनियर फंक्शनल होते हैं, मतलब बाउंडेड होते हैं। तो एफ जो है वो डेफिनेटली इज बाउंडेड है। अगर एफ बाउंडेड है तो डेफिनेटली दिस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ, नॉर्म ऑफ एक्स। अब आप देखो फिर यहाँ पे नॉर्म लग गया, क्यों लगा नॉर्म, बिकॉज ये जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग करेगा, ठीक, क्योंकि n नॉर्म लीनियर स्पेस है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि अपना ये जो कैपिटल एफ एक्स ऑफ एफ का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन अगर आपको स्टूडेंट याद हो तो हम इसको ऐसे लिखते थे कि दिस, मैं टी के लिए लिखता हूँ क्योंकि एफ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज होंगे इसमें। तो वी कैन राइट कि टी ऑफ एक्स का जो नॉर्म है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू के टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। तो हम बोलते थे कि के जो इसका बाउंड है। तो यहाँ पे इसको कंपैरिजन करो आप, तो x की जगह यहाँ पे क्या है, स्मॉल f। तो यहाँ पे स्मॉल f नॉर्म तो आ ही गया, तो k की जगह क्या आया फिर, नॉर्म ऑफ x, ठीक है। या इसको यहाँ जैसे लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली इट मीन दैट द कांस्टेंट नॉर्म ऑफ x इज बाउंड फॉर f x, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि f x इज फंक्शनल एफ एक्स इज बाउंडेड एंड हेंस कॉन्टिन्यूस। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन एन स्टार। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म एक्स के बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक। अब स्टूडेंट ये कॉन्टिन्यूस हो गया है तो डेफिनेटली नॉर्म की डेफिनेशन हम ये यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि अपना एफ डैश एक्स जो है वो बिलोंग कर गया एन डबल स्टार को। वो तो है ही वैसे, पर हमने इसको साथ में क्या कर दिया, कॉन्टिन्यूस कर दिया प्रूव। कॉन्टिन्यूस प्रूव किया तो इट मीन दैट कॉन्टिन्यूस की वजह से हम ये वाली डिफाइनिंग इसको लगा सकते हैं। तो ये आपको पहले भी हमने डिस्कस किया है। सो नॉर्म ऑफ एफ एक्स एफ एस इज इक्वल टू इज सुप्रीमम ऑफ, अब यहाँ मॉड क्यों लगा ये क्लियर हो गया आपको, क्योंकि फंक्शनल वैल्यूड है, स्केलर वैल्यूड है, दैट्स वाई वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, ठीक। और बाकी एफ एन स्टार से आएगा और नॉर्म ऑफ एफ जो हो लेस देन इक्वल टू 1 आया। ये जो आता है डेफिनेशन स्टूडेंट, ये बड़ी शुरू से हम करते आ रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो ये नहीं आता है फिर, ठीक। ओके, सो बाकी फिर इसकी हमने एक स्टेप यहाँ पे डाल सकते हैं, इट इज सुप्रीमम ऑफ, इसकी डिफाइनिंग दैट इज मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, बाकी एफ बिलोंग्स टू नॉर्म एंड एस को बिलोंग किया और नॉर्म ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू 1। तो एक स्टेप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये एफ जो वो क्या है, बाउंडेड है। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉर्म एक्स, बाकी टर्म एज इट इज। सो ये सारा का सारा एफ का जो नॉर्म है वो तो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बच गया, नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ प्रूव करने को रह गया हमें, हमने प्रूव कर दिया कि नॉर्म ऑफ फंक्शनल एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। सुप्रीमम है तो x की वैल्यू है जो भी होगी, तो यहाँ से हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1। तो अब हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू प्रूव कि दिस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ एक्स प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेस देन एफ फंक्शनल एफ एक्स का नॉर्म लेस देन इक्वल टू एक्स आ गया। अगर हम x लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ फंक्शनल एफ एक्स लेस देन कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेते हैं कि अगर x जीरो होगा तो, x जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा f जीरो एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो जीरो के लिए तो ट्रू ही है फ्रॉम टू, सो दिस इज ट्रू। अब लेते हैं जब जीरो नहीं होगा तब क्या होगा।
So let x be any non-zero vector function वेक्टर्स, देन हमने स्टूडेंट थ्योरम पढ़ी है एक कि अगर x नॉन जीरो है तो वहां पे एक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा n स्टार में। वहां पे हमने f के लिए प्रूव किया था, तो जो रिजल्ट n के लिए वो n स्टार के लिए भी लगेगा। तो एक f एग्जिस्ट करेगा n स्टार में और उसका इमेज का जो मॉड होगा वो हमने वहां पे तो ये प्रूव किया था t ऑफ x इज इक्वल टू x, बट वहां पे जो अपना एफ ऑफ एक्स था वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे लीनियर फंक्शन वैल्यूड है तो डेफिनेटली यहाँ पे मॉड लगेगा, बाकी इतना और कोई फर्क नहीं है। इसका जो मॉड आएगा दैट विल बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, और साथ में एफ का जो नॉर्म होगा वो 1 के इक्वल आएगा। ये हमने हार्नबर्ग थ्योरम से जो नेक्स्ट थ्योरम करी थी वो वाली थ्योरम यूज कर रहे हैं हम, ठीक। ओके नाउ तो अपना जो नॉर्म ऑफ एफ एक्स है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इक्वल टू 1 यूज हो गया, तो फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। और इसकी डिफाइनिंग लगा दी हमने, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक, और एफ इक्वल टू वन है। अब हम x की वैल्यू यूज कर लेते हैं, ये वाला रिजल्ट यूज कर लेते हैं हम घुमा कर, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू यहां पे आएगा स्मॉल f, ठीक। नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x, एंड ये जो वैल्यूज है वो डेफिनेटली सुप्रीमम ऑफ इससे छोटी रहेगी, सो इट इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x for mod of x, norm of x is equal to norm of f equal to 1, ठीक। तो ये आ गया, और ये किसकी डिफाइनिंग हो गई स्टूडेंट, ये किसके बराबर हो गया, देखो ये किसके बराबर है, ये है नॉर्म ऑफ एफ एस। तो ये नॉर्म ऑफ एस एस, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ एक्स के बराबर आ गया। तो यही हमने पीछे लिखा था कि हमने ये प्रूव करना है, तो हमने ये प्रूव कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसको और इसको यूज करके हम दो तक के दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। सो फ्रॉम 2 and 3 दे आर इक्वल। तो ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट क्या था, हमने इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना था, तो हमने इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया। ये वाला पार्ट हमने यहाँ तक प्रूव कर दिया, साथ में ये भी प्रूव कर लिया हमने, और साथ में इसको हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करा, वेल डिफाइंड, वन वन वेल डिफाइंड, और साथ में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो। अब हमने ये वाला सेकंड पार्ट करना है कि देयर विल बी मैपिंग व्हिच इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। तो इसको देखते हैं। तो मैपिंग तो हमें देख के रखी है n to n डबल स्टार, और साथ में डिफाइनिंग दी है j ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शनल एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो वही तरीका क्या करेंगे, लेट दो एलिमेंट लेंगे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू डोमेन से, तो डोमेन क्या है यहाँ पे n, ठीक। सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिए, दो एलिमेंट लिए, दोनों इक्वल मान लिए, तो डेफिनेटली एलिमेंट इक्वल हैं, तो एफ ऑफ एक्स होगा एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर आएगा फॉर ऑल एफ, क्योंकि फंक्शन आपका लीनियर फंक्शन है तो होल्ड करेगा ये। और इसकी डिफाइनिंग लगा दी हमने उल्टी, तो दैट इट विल बी एफ कैपिटल एफ एक्स ऑफ एफ और एफ वाई ऑफ कैपिटल ऑफ एफ। तो यहाँ से डेफिनेटली हम क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा, एफ वाई क्या आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से डिफाइनिंग लग गई,
यहाँ पे फॉर ऑल एफ के लिए ट्रू है तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एफ वाई के बराबर होगा, और यहाँ से डिफाइन लगा दी एफ एक्स के बराबर है जे एक्स और यहाँ पे जे वाई। सो हम यहाँ से चले थे, दोनों इक्वल लिए थे एलिमेंट्स और उनकी इमेजेस भी क्या आई, सेम आई अंडर दिस मैपिंग। सो इट मीन दैट इट इज वेल डिफाइंड। उसके बाद सेकंड पार्ट हम प्रूव करेंगे कि ये लीनियर है कि नहीं है। सो टू प्रूव जे इज लीनियर, उसके लिए एक्स और वाई दो एलिमेंट डोमेन से ले लिए और दो फील्ड से ले लिए, स्केलर ले लिए अल्फा बीटा। तो डेफिनेटली इनको यहाँ पे लिखा जाएगा एफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ऑफ एफ, और यहाँ पे डिफाइनिंग हमने यूज कर ली एफ की। सो इट इज एक्चुअली हमने प्रूव करना है स्टूडेंट जे के लिए, है ना। जे, अब जे की डिफाइनिंग क्या है, ये तो हमने प्रूव करना है जे एक्स बीटा जे वाई इज इक्वल टू अल्फा जे एक्स प्लस बीटा जे वाई। ठीक है, पर उस डिफाइनिंग में कैपिटल एफ यूज हो रहा है। अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास ये यूज हो रहा है, तो पहले इसके लिए रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, फिर हम इस रिजल्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये लिखो ये ले लिया, और ये हमने डिफाइनिंग पीछे प्रूव किया था कि कॉन्टिन्यूस है और इसकी डिफाइनिंग ये थी। ठीक, यहाँ पे हम x लिख रहे थे ना स्टूडेंट, x लिख रहे थे और इधर f था, तो हम इसको क्या लिख रहे थे, f ऑफ x। ठीक, अब x को रिप्लेस कर दिया हमने इस एलिमेंट से। ठीक, शर्त यही है कि ये एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, n में होना चाहिए। x n में है, y n में है, तो अल्फा प्लस बीटा वाई ये भी n में होंगे। क्यों, क्योंकि n जो है वो नॉर्मली स्पेस है। ठीक है, ओके, तो ये आ गया। और f अपना फंक्शनल है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे फिर द्वारा इसकी डिफाइनिंग लगा दी, रिवर्स डिफाइनिंग। सो स्मॉल f ऑफ x इज इक्वल टू कैपिटल F x ऑफ f, उसी तरह से स्मॉल f ऑफ y आएगा कैपिटल F y ऑफ कैपिटल F y ऑफ f। और यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से इसको f कॉमन करके लिख सकते हैं। सो अब इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास बन गया यहाँ पे f अल्फा x प्लस बीटा y ऑफ स्मॉल f इज इक्वल टू दिस। तो फॉर ऑल f के लिए है, तो डेफिनेटली हम f को हटा भी दें तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट बन गया, कैपिटल F अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल टू अल्फा f x प्लस बीटा वाई। तो ये हमें यूज करना है। अब हम स्टूडेंट इसके ऊपर जाएंगे, ये जो मैंने आपको मेंशन किया, अब इसको देखो, इसको प्रूव करेंगे हम, उसमें ये यूज करना पड़ेगा हमें। तो हम j ऑफ अल्फा x प्लस बीटा वाई लेके चले, तो बाय डिफाइनिंग यहाँ पे इट विल बी अल्फा f ऑफ x प्लस बीटा। क्यों, क्योंकि एक स्टेप यहाँ पे बीच में डाल सकते हैं, ये आएगा f ऑफ अल्फा x प्लस बीटा वाई। ठीक, बिकॉज ऑफ ये डिफाइनिंग जो हमने करी है, बिकॉज ऑफ दिस जो x इधर लगेगा वो सीधा f के सबस्क्रिप्ट में यूज होगा, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये स्टेप आएगा अल्फा f x प्लस बीटा एफ वाई, और डेफिनेटली इसका डिफाइनिंग क्या है, जे एक्स, और ये कितना है, जे वाई। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि जे ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स जे ऑफ एक्स प्लस बीटा जे वाई। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जे अपना लीनियर है। अब प्रूव करना है कि ये आइसोमेट्रिक है, तो आइसोमेट्रिक के लिए आपको पता है कि हमें प्रूव करना पड़ेगा जे ऑफ एक्स का नॉर्म जो है वो x के बराबर आना चाहिए, साथ में 1 भी प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n,
ये लेके चले, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, जे ऑफ एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर है, और एफ ऑफ एक्स जो वो नॉर्म ऑफ एक्स के बराबर है। ये फर्स्ट पार्ट वाला, फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करा हमने, क्योंकि हमने वहां पे प्रूव किया कि इसका जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स है, और साथ में प्रूव किया नॉर्म ऑफ एक्स जो वो लेस देन इक्वल टू, ये प्रूव किया, दोनों ये इक्वल है, का जो नॉर्म है वो एक्स के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये इसके बराबर आ गया, तो ये तो पार्ट ऐसे ही प्रूव हो गया, ये वाला पार्ट तो सिंपल। हाँ, अब हमने प्रूव करना है कि ये बन बन है कि नहीं है। सो बन बन प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि हम दो एलिमेंट लेंगे और साथ में लेट इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, देन इनका नॉर्म लेके चले हम जे। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ नॉर्म क्यों लग रहा है, मॉड क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि जे की जो मैपिंग है वो एन टू एन स्टार है। ठीक है स्टूडेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे एलिमेंट जो है वो फंक्शनल है ना, नॉर्म है। जे की मैपिंग आप देख सकते हैं, जे की मैपिंग क्या है, जे इज मैपिंग फ्रॉम एन टू एन डबल स्टार है। ठीक है, एन टू डबल स्टार है। ठीक, तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्स एसोसिएट हुआ, और यहाँ पे हम इसको, क्योंकि जे को हमने लीनियर प्रूव कर दिया है, तो लीनियर प्रूव कर दिया तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्रूव किया हमने कि नॉर्म ऑफ जे ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, तो यहाँ पे इट इज नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और नॉर्म ऑफ एक्स वाई तो है, तो हम वन वन प्रूव करने के लिए एक्स इज इक्वल टू वाई लेके चले। ठीक, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो लेके चले, बाई को दोनों तरफ माइनस कर दिया, यू कैन से एक्स वाई किया, और बाई को हमने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्स माइनस वाई जो है वो जीरो के बराबर आया। तो अगर एक्स माइनस वाई जीरो है तो नॉर्म भी क्या होगा उसका, जीरो ही आएगा। नॉर्म की पहली प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी का जीरो है, तो एलिमेंट जीरो तो नॉर्म भी जीरो ही आएगा। और ये नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ जे ऑफ एक्स माइनस जे ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। और अगर इसका नॉर्म जीरो के बराबर है जे ऑफ एक्स माइनस जे ऑफ वाई का, तो डेफिनेटली जे ऑफ एक्स माइनस जे ऑफ वाई जीरो आएगा। सो यहाँ से प्रूव हो गया कि जे ऑफ एक्स इज इक्वल टू जे ऑफ वाई, तो जे यहाँ से क्या हो गया, वन वन प्रूव हो गया। ठीक है, सो दिस shows that J is an isometric isomorphism of n into n double star. So नोट फॉर्म में एक रिजल्ट है, द मैपिंग जे डिफाइंड अबव इज कॉल्ड नेचुरल इम्बेडिंग या कैनोनिकल मैपिंग ऑफ एन इंटू एन डबल स्टार। तो ये भी आप नोट करके रख सकते हो कि इसको हम कैनोनिकल मैपिंग भी बोलते हैं, और नेचुरल इम्बेडिंग तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। एनी प्रॉब्लम, अगर आप इसको इसमें आती है आपको तो मेरे को पूछ लेना अपने। ओके।